आज का पहला सवाल है संजीवा श्रीवास्तव का। वो पूछते हैं, विच जॉब विल बी मोर अप्रोप्रिएट फॉर फ्रेशर्स एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर इन विप्रो और ट्रेनिंग इंजीनियर इन बिरला सॉफ्ट विद 3.6 लाख पर एनम पैकेज इन बोथ। यानी कि एक फ्रेशर के लिए कौन सी कंपनी में काम ज़्यादा सही रहेगा, प्रोजेक्ट इंजीनियर के तौर पर विप्रो में या ट्रेनिंग इंजीनियर के तौर पर बिरला सॉफ्ट में, और पैकेज दोनों में सेम ही है जो कि है 3.6 लाख पर एनम। संजीवा, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपको दो बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफर लेटर मिले हैं। और सच बताऊं तो इसका जवाब देना कि दोनों में से कौन सी कंपनी ज्वाइन करना चाहिए, ये कहूँगा कि बहुत ही क्लियर जवाब कोई नहीं दे सकता आपको, क्योंकि दोनों बड़ी कंपनियां हैं, दोनों के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं। तो इसलिए मैं आपको 4-5 स्टेप्स का एक एनालिसिस प्रोसेस बताता हूं कि आप जब भी आपके पास, चाहे आप हो चाहे कोई और हो, फ्रेशर ही नहीं एक्सपीरियंस लोग भी, जब भी आपके पास एक से ज़्यादा ऑफर लेटर हों तो आप कैसे डिसाइड करें कि कौन सी कंपनी आपको ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये देखिए कि उस जॉब की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है दोनों कंपनियों में। जैसे आप जो हैं, आप बोल रहे हैं कि आपको प्रोजेक्ट इंजीनियर का जॉब मिल रहा है विप्रो में, जबकि ट्रेनिंग इंजीनियर का जॉब मिल रहा है बिरला सॉफ्ट में। सो नाम से तो ऐसा लग रहा है कि प्रोजेक्ट इंजीनियर यानी डायरेक्टली आपको काम करवाने लगा देंगे, और जबकि बिरला सॉफ्ट में लिखा हुआ है कि ट्रेनिंग इंजीनियर यानी कि आपको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, मतलब कोई भी डेवलपमेंट के काम में या किसी भी तरह के प्रोजेक्ट में पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर आपको प्रोजेक्ट में डाला जाएगा। जबकि विप्रो के टाइटल से ये लग रहा है कि आपको डायरेक्टली प्रोजेक्ट में डाला जा रहा है। अब ये चीज़ क्लियर नहीं है, इसलिए आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखिए कि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। क्या वाकई में प्रोजेक्ट इंजीनियर के तौर पर डायरेक्टली आपको ज्वाइन करवाया जा रहा है, या ट्रेनिंग इंजीनियर के तौर पर आपको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रोजेक्ट इंजीनियर के तौर पर भी आपको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये चीज़ क्लियर कीजिए कि दोनों में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। जब भी आपके पास एक से ज़्यादा जॉब ऑफर हो तो आप पहले ये डिसाइड कीजिए कि उन दोनों जॉब ऑफर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, और क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो हैं जो कि आप चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप तो टेक्निकल फील्ड में रहना चाहते हैं लेकिन आपको मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला जॉब मिल जाता है, और कई बार वाइस वर्सा हो जाता है कि आप मैनेजरियल फील्ड में जाना चाहते हैं लेकिन आपको टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब रोल मिल जाता है। सो आप सबसे पहले दोनों जॉब रोल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेक कीजिए कि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, और दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से कौन सा वो जॉब है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ मैच करती हैं। दूसरा पॉइंट चेक करने वाला ये होगा कि दोनों कंपनीज का कितना बड़ा ब्रांड नेम है। यानी कि आप अगर यहाँ पर तो प्रिटी क्लियर है कि दोनों काफ़ी बड़े ब्रांड नेम हैं। इंडिया में तो एटलीस्ट विप्रो और बिरला सॉफ्ट दोनों सर्विसेज डोमेन में बहुत ही बड़े बड़े ब्रांड नेम माने जाते हैं, दोनों बड़ी सर्विस कंपनीज मानी जाती हैं। लेकिन अगर आपके पास इन दोनों के अलावा किसी और कंपनी का भी ऑफर लेटर हो तो आप ये चेक करो कि उनमें से किसका ब्रांड ज़्यादा बेटर है। बिकॉज जब भी आप अगली उस जॉब से दूसरे जॉब में जाओगे तो ये ब्रांड नेम थोड़ा सा मैटर करता है। सो इसलिए ये चेक करो कि कंपनीज का ब्रांड क्या है और किस तरह का काम करती हैं कंपनीज, ताकि और उनका मार्केट में किस तरह का नाम है। तीसरा पॉइंट होगा कि यदि हो सके तो उन कंपनीज में, दोनों कंपनीज में जिन का दोनों या तीनों जितने भी ऑफर आपके पास हैं, उन सारी कंपनीज के प्रीवियस एम्प्लॉयज़ से बात कीजिए। ये देखिए या उनके वेबसाइट्स पर देखिए कि वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हैं, किस तरह का काम है, ताकि ये चेक कीजिए कि क्या वो प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट है जिनमें कि आप काम करना चाहेंगे लंबे टाइम तक, या क्या वो ऐसे एप्लीकेशंस है जिनको कि आप लॉन्ग टर्म तक, या क्या वो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनमें कि आप काम करना चाहेंगे लॉन्ग टर्म तक। सो ये चीज़ें चेक कीजिए। आई नो कि ये थोड़ा सा टफ काम है कि आपको किसी पुराने एम्प्लॉय से, करंट एम्प्लॉय से बात करना उस कंपनी के। आप अपने सीनियर से बात कर सकते हैं, चूँकि आप फ्रेशर हैं तो आप अपने सीनियर से बात कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी इन दोनों में से किसी भी कंपनी में ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे बात कीजिए, वो लोग आपको ज़्यादा क्लियर पिक्चर देंगे। या अगर आप किसी एम्प्लॉय से बात नहीं कर सकते हैं तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि आप दोनों कंपनीज के वेबसाइट्स पर जाकर के चेक कर सकते हैं कि उनका क्या प्रोसीजर होता है, किसी भी जॉब रोल में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट्स वो हैंडल करते हैं और किस तरह की टेक्नोलॉजीज़ पे वो काम करते हैं, और फिर वही चूज़ कीजिए जिन टेक्नोलॉजीज़ पे आप काम करना चाहते हैं, जिस तरह के प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाहते हैं। चौथी चीज़ जो है वो ये है कि आप दोनों या तीनों जितने भी ऑफर लेटर आपके पास हैं उनके सैलरी को
कंपेयर कीजिए। सैलरी को कंपेयर करने का मतलब, जैसे आपने तो लिखा है कि आपको दोनों जगह सेम पैकेज मिल रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। मैंने एक पिछले से पिछले किसी टेकी ट्यूजडेज हिंदी के ही सवाल के जवाब में मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स होते हैं। आप एज ए कंसल्टेंट हायर किए जाते हैं कहीं पर आप एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय हायर किए जाते हैं, कहीं पर सैलरी जो है एज ए CTC आपको दी जाती है, कहीं पर सैलरी जो है एज ए कंसल्टेंट फ़ी के तौर पे दी जाती है, जहाँ पर एक स्टैंडर्ड टैक्स कटता है। तो आप जो ऑफर लेटर में जो सैलरी दी गई है, सैलरी का जो बाइफरकेशन है, कंप्लीट बाइफरकेशन देखिए कि उसमें आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिल रहे हैं। कई कंपनी जो हैं वो एक्स्ट्रा इंश्योरेंस या एक्स्ट्रा कई सारे LTA या एक्स्ट्रा फीचर्स देते हैं, मतलब सैलरी में ही एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स देते हैं जो कि वो CTC में रखते हैं, इन हैंड में जो है वो इंक्लूड नहीं करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वो CTC बहुत ज़्यादा ब्लोटेड रखते हैं, कि होता तो यही है कि आपको पैकेज जो है, मान लो कि 3.5 लाख आपने बोला है, पैकेज 3.5 लाख का, CTC 3.5 लाख का बन करके आ रहा हो, लेकिन इन हैंड आपको जो है वो 1.5 या 2 लाख ही आ रहे हो। सो ये चीज़ है कि आप दोनों के कंपनियों के आप CTCs या जो जॉब ऑफर में जो सैलरी ब्रेकेज है उसको कंपेयर कीजिए कि दोनों में से किसमें आपको इन हैंड सैलरी ज़्यादा मिलेगी, और फिर पुराने जो पॉइंट्स मैंने बोले उन सारे पॉइंट्स के साथ कंपेयर कीजिए कि क्या आप जिसमें इन हैंड सैलरी ज़्यादा मिल रही है, क्या आप उस कंपनी के साथ या उसके जो बाकी फीचर्स हैं वो आप फॉरगो कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं दूसरी कंपनी के मुकाबले, अगर जिसमें कि आपको अपने पसंद का काम मिल रहा है लेकिन इन हैंड सैलरी थोड़ी सी कम है, बेनिफिट्स थोड़े से अलग हैं। और 5वां पॉइंट होगा कि इन कंपनीज के बारे में आप रिव्यूज़ पढ़ें। जैसे पॉपुलर रिव्यू साइट्स होती हैं, ग्लासडोर एक बहुत ही पॉपुलर रिव्यू साइट है जहां पर कि बहुत सारे लोग जाकर के अपना रिव्यूज़ लिखते हैं। इनफैक्ट कई कंपनीज जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ से ज़बरदस्ती रिव्यूज़ लिखवाती हैं ग्लासडोर पर ही जाकर के, जब ज्वाइन करते हैं कि आप अपना 1 डे का रिव्यू लिखिए ग्लासडोर पर जाकर के, 6 महीने का रिव्यू लिखिए, 3 महीने का रिव्यू लिखिए, इस तरह का रिव्यू लिखवाते हैं। और HR ये मतलब स्पेसिफिकली पीछे पढ़ के करवाता है, मुझे पता है 1-2 कंपनीज के जो ये काम करवाते हैं। सो आप ग्लासडोर पर जाकर के इन दोनों कंपनीज के रिव्यूज़, एम्प्लॉयज़ के रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं कि क्या फैसिलिटीज़ हैं, एम्प्लॉयज़ कितने हैप्पी हैं, ग्लासडोर रेटिंग इनकी क्या है, मतलब 4 स्टार है, 5 स्टार है। बेसिकली अगर 4 स्टार या उससे अबव हो तो कई बार ये अच्छी कंपनीज मानी जाती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं यही कहूँगा कि प्रोजेक्ट ज़्यादा मैटर करता है इन सब चीज़ों के मुकाबले। तो अगर किसी तरीके से आपको ये पता चल जाए कि आप किस तरह के प्रोजेक्ट में या किस प्रोजेक्ट में जाने वाले हैं, तब तो सोने पे सुहागा है। अदरवाइज ये 4-5 पॉइंट हैं जिनसे आप बेटर ढंग से एनालाइज कर सकते हैं कि आपको दोनों, तीनों या जो भी ऑफर आपको मिल रहे हैं, जिन कंपनीज के, आप उनमें से कौन सा ऑफर लेना चाहते हैं। ये आप इन सारे पॉइंट्स को अगर अच्छे से एनालाइज करें तो आपको पता चल जाएगा। उम्मीद है आपको मेरे ये जवाब पसंद आए होंगे। यदि आपको ये जवाब पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके मेरे इस वीडियो को अपने सहपाठियों, सहकर्मियों, दोस्तों सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।